नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिया, असम जेल भेजा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने कुख्यात गैंगस्टर सह ड्रग लॉर्ड जग्गू भगवानपुरिया को पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत हिरासत में लिया है। ये अधिनियम संगठित मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करता है। भगवानपुरिया, जिसका असली नाम जगदीप सिंह है, पंजाब में संगठित अपराध और नशीली दवाओं की तस्करी में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए कुख्यात है। वे सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में भी आरोपी और सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी में उसकी संलिप्तता पाई गई है। असम की उच्च सुरक्षा जेल में स्थानांतरण। सूत्रों के अनुसार शनिवार शाम को भगवानपुरिया को असम की सिलचर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पंजाब पुलिस और एनसीबी अधिकारियों की एक विशेष टीम उसे बठिंडा की उच्च सुरक्षा जेल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट लेकर आई, जहां से उसे असम ले जाया गया। ये स्थानांतरण उसके आपराधिक नेटवर्क की पकड़ को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया है। पंजाब का पहला गैंगस्टर जिस पर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम लागू। भगवानपुरिया को पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। पंजाब का पहला गैंगस्टर माना जा रहा है। गुरदासपुर के कोट सूरत पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भगवानपुर गांव के निवासी इस अपराधी की पहचान एक बड़े ड्रग तस्कर के रूप में की जाती है, जो भारत पाकिस्तान सीमा के जरिए अवैध नशीली दवाओं की आपूर्ति में संलिप्त था। 128 मामलों में आरोपी, 12 एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज। भगवानपुरिया पर अब तक 128 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 मामले एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज हैं। सूत्रों के अनुसार जेल में रहने के दौरान भी वे एन्क्रिप्टेड संचार और अपने गुर्गों के नेटवर्क के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली और हिंसक अपराधों को अंजाम देता रहा। गुप्त सूचना और जांच में मिले पुख्ता सबूत। एनसीबी द्वारा की गई विस्तृत जांच में ये खुलासा हुआ कि भगवानपुरिया जेल के भीतर से ही अपने तस्करी नेटवर्क का संचालन कर रहा था। उसके पास से बरामद मोबाइल उपकरणों से ये साबित हुआ कि वे अपने सहयोगियों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला को संचालित कर रहा था। उसके कुछ सह आरोपियों ने पंजाब में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में उसकी भूमिका की पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से संबंध। भगवानपुरिया की गतिविधियां केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान स्थित आपूर्तिकर्ताओं और कनाडा व अमेरिका में फैले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ उसके संपर्क भी उजागर हुए हैं। खुफिया रिपोर्टों में ये भी बताया गया है कि उसकी गतिविधियों से भारत की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत सरकार की सख्त कार्यवाही। भारत सरकार के संयुक्त सचिव पीआईटी एनडीपीएस के 21 मार्च 2025 को जारी निर्देशों के बाद एनसीबी ने भगवानपुरिया को असम की उच्च सुरक्षा वाली सिलचर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया। ये कदम पंजाब और उसके आसपास सक्रिय अपराधी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए उठाया गया है। निष्कर्ष, भगवानपुरिया के खिलाफ की गई ये कार्रवाई भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की संगठित अपराध और ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार और एनसीबी द्वारा उठाए गए कदमों से स्पष्ट होता है कि भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।